एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारी जावा की डीएसए सीरीज़ में। तो आज है हमारा लेक्चर थर्ड, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे थे, अगर हमें कोई भी वेरिएबल बनाना था, ठीक है, जैसे इंट का हमने कोई वेरिएबल बना दिया नंबर, तो अगर हमें उसमें कोई वैल्यू डालनी है तो हम खुद से डाल रहे थे, ठीक है। पर ये जो हमारी वैल्यू है तो ये हमारी क्या हो गई, खुद से डाली हुई वैल्यू होगी, तो जिसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं ना। लेकिन अगर हम चाहते हैं हम यहाँ पे इस नंबर वेरिएबल में वो वैल्यू डालें जो हमें यूज़र दे, यानी कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे और उसको इस नंबर में स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो हम ये चीज़ कैसे करेंगे, हम आज की वीडियो में वही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी जैसे हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का जो टॉपिक है वो नहीं कवर किया है, क्योंकि वो ऊप्स की जब हम सीरीज शुरू करेंगे तब शुरू होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ आपको कि जावा में क्या होता है, क्लासेस होती हैं, ठीक है। जैसे हमने ये क्लास बना रखी है हेलो, बट जैसे ये हमने खुद बनाई है, तो ऐसे जावा में क्या होती हैं, बहुत सी प्री बिल्ड जो क्लासेस होती हैं वो प्रोवाइडेड होती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो हमारे पास कौन सी क्लास होती है, हमारे पास एक क्लास होती है स्कैनर, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो हमारी प्री बिल्ड क्लासेस होती है ये किसी ना किसी पैकेज में पड़ी होती हैं, ठीक है। तो उस पैकेज को हम हमारे जो कोड है उसमें क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ताकि हम उन क्लासेस को यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो बेसिकली अब जैसे हमारे पास क्या होता है, एक पैकेज होता है जावा डॉट यूटिल का, ठीक है। अब ये हमारे पैकेज का नाम है जावा डॉट यूटिल, ठीक है। इस पैकेज में हमारी जो स्कैनर क्लास है वो पड़ी हुई है। तो इसको पहले स्कैनर क्लास को यूज़ करने से पहले हमें इसे हमारे कोड में इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इंपोर्ट कैसे करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्लास बना रखी है तो सबसे ऊपर हम एक इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, इंपोर्ट। फिर हम बताएंगे कि हमें किस पैकेज में हम पैकेज से हमें क्या करना है, इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। तो हमारा जो पैकेज है वो है जावा डॉट यूटिल, ठीक है। अब उसके बाद इस पैकेज के अंदर हमारी कौन सी क्लास है, ठीक है, वो हम बता देंगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। ये सेमीकोलन ज़रूर लगा दीजिएगा। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये हमारी जो स्कैनर क्लास है उसको हमारे कोड में इंपोर्ट कर देगी। अब हम इस स्कैनर क्लास को आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, इंट नंबर इक्वल्स टू 10, तो इसमें 10 वैल्यू हमने खुद से डाली है, ठीक है। अब हम यही इनपुट यूज़र से लेंगे, ठीक है। तो अब हमें नॉर्मली हमने एक वेरिएबल ले लिया है नंबर नाम का, ठीक है, जिसका हमारे पास डेटा टाइप इंट है। ऐसे सिमिलरली हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग जिसमें हमने ले लिया नेम, ठीक है। तो अब ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे कि अगर हमें यूज़र से इनकी इनपुट लेनी हो तो कैसे लेंगे। तो सबसे पहले हम हमारी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। देखिए जावा में क्या होता है, जब भी आपको कोई क्लास यूज़ करनी है, क्लास के किसी भी फंक्शन को यूज़ करना है, तो आप क्या बनाते हो, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है। तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, क्लास और ऑब्जेक्ट की, ये हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे की क्लासेस में, ठीक है। अभी के लिए बस आप इतना जान लो कि हमारे पास जो जावा के प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली उसमें क्या होता है कि क्लासेस बनाते हैं हम, ठीक है। फिर उस क्लासेस में कुछ फंक्शंस होते हैं, अगर हमें उनको यूज़ करना होता है तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लासेस का, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी एक स्कैनर की जो प्री बिल्ड क्लास है, ठीक है, जो हमारे जावा डॉट यूटिल पैकेज में पड़ी हुई है। बेसिकली क्या होता है कि कुछ क्लासेस पहले से बनी होती है जो हमारे किसी ना किसी पैकेज में पड़ी होती हैं, हमें उनको इंपोर्ट करना होता है। अब यहाँ पे हमने उसको इंपोर्ट कर लिया है। अब अगर हमें उसके मेथड्स या उसके फंक्शंस या उसके किसी भी चीज़ को यूज़ करना है तो हम क्या बनाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एक और चीज़, जब भी हमें किसी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो बनाना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि SC, ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, न्यू, ठीक है। फिर से हमारे पास क्या आएगा, स्कैनर क्लास का नाम, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम आउटपुट प्रिंट कराते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट आउट, और जब हमें यूज़र से इनपुट लेना होगा तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। सो सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है स्कैनर क्लास का, ठीक है। अब मान लो कि हमें नंबर में कुछ वैल्यू हमारी जो है सेव करानी है जो हमें यूज़र से एज अ इनपुट मिलती है, ठीक है। अब ये है हमारी इंट की, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जब हमें इंट की इनपुट लेनी है यूज़र से तो हम कैसे लेंगे। सबसे पहले हम ये प्रिंट करा लेते हैं ताकि हमें थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। सिस्टम डॉट इनपुट लेने से पहले, ठीक है, हम यूज़र को शो कराएंगे एक मैसेज कि आप अपना नंबर एंटर करो, ठीक है, एंटर योर नंबर, ओके।
और यहाँ पे हम लगा देते हैं कॉलन। ओके, तो अब ये मैसेज यूज़र को शो होगा। उसके बाद यूज़र क्या करेगा, अपनी इनपुट ऐड कर सकता है। अब इनपुट वो कैसे ऐड करेगा, अब हमें क्या करना है, ठीक है, सॉरी, अब हमें क्या करना है, जो वो इनपुट ऐड करेगा यूज़र, उसको हमें इस नंबर में सेव कराना है। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे नंबर, ठीक है, इक्वल्स टू, अब जब उसको इंट कराना है सेव, ठीक है, इंट लेना है एज अ इनपुट, तो वो क्या करेगा, इस एससी को यूज़ करेगा, ठीक है, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। तो अब देखो यहाँ पे आपको मेथड शो हो रहे हैं, एक तो नेक्स्ट लाइन और एक नेक्स्ट इंट शो हो रहा है ना। तो अगर तो आपको इंट की इनपुट लेनी है यूज़र से, तो आप नेक्स्ट इंट यूज़ करोगे। अगर आपको स्ट्रिंग की इनपुट लेनी है, ये देखो यहाँ पे आपको साइड पे दिख रहा है ना स्ट्रिंग, तो अगर आपको स्ट्रिंग की लेनी है तो आप नेक्स्ट लाइन यूज़ करोगे, या नेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग होते हैं। जैसे अगर बाइट की इनपुट लेनी है तो नेक्स्ट बाइट होगा, अगर शॉर्ट की इनपुट लेनी है तो आपके पास नेक्स्ट शॉर्ट आ जाएगा। जैसे अगर आपको बुलियन की लेनी है तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपके पास बहुत सारे जो होते हैं मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या किसकी लेनी है, इंट की लेनी है, तो एससी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। अब इस चीज़ में हमारे पास अब तक कोड में हो क्या रहा है, सबसे पहले यूज़र को ये मैसेज जो है, पहले ये हेलो प्रिंट होगा। ठीक है, इसको तो हम हटा देते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास एक यूज़र को मैसेज शो होगा कि भाई आप अपना नंबर एंटर कीजिए। ठीक है, फिर ये वाली जो चीज़ है हमने लिखी है एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये क्या कर रही है, यूज़र से इनपुट ले रही है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही उसको यूज़र से इनपुट मिल रही है उसको हम नंबर में असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे जो नंबर है उसको वो वैल्यू मिल जाएगी जो यूज़र इनपुट में देगा। ठीक है, इसी तरीके से हम स्ट्रिंग को प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए पहले हम उसको एक और मैसेज देंगे। ठीक है, जब वो ये वाली चीज़ को प्रिंट कर देगा। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, अब हम उसको बोलेंगे, और एक चीज़ यहाँ पे टेस्ट करने के लिए कि भाई नंबर में वो चीज़ असाइन हुई है या नहीं, हम एक बार इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, तो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं योर नंबर इज़, जो उसने नंबर एंटर किया था वो हमने किस में स्टोर करा लिया है, नंबर में। ठीक है, एक बार आपको दिखाने के लिए कि भाई जो उसने इनपुट डाला था वो हमें सक्सेसफुली मिल गया है, तो हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम उसको बोलेंगे कि भाई आप अपना नाम एंटर करो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम एंटर योर नेम। ओके, तो यहाँ पे भी हम कॉलन लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वो नाम एंटर करेगा उसको हमने किस में स्टोर कराना है जी, नेम में असाइन करवाना है, नेम के वेरिएबल में। और फिर से हम क्या यूज़ करेंगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। इस बार हमें स्ट्रिंग लेना है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन का यूज़ करेंगे। ठीक है जी, सो नेक्स्ट लाइन ये रहा हमारा। ठीक है, तो अब उसको नेम में जो यूज़र वैल्यू देगा वो नेम में जाके असाइन हो जाएगी। इसको भी हम एक बार प्रिंट करा के देख लेंगे कि भाई सच में हमारे पास असाइन हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, कहीं हमारे पास गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ रही है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कर देंगे हम। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे योर नेम इज़। ठीक है, तो योर नेम इज़ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नेम का वेरिएबल। ओके, चलिए इस कोड को एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसको रन करने से पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको। यहाँ पे ना हमें एक इशू आएगा जैसे ही हम इसको रन करेंगे। देखो हमारे अकॉर्डिंग जो क्या होना चाहिए कि हमने यहाँ पे एक मैसेज दिखाया यूज़र को। ठीक है, एंटर योर नंबर। ठीक है, फिर यहाँ पे आके क्या होगा, यूज़र अपनी इनपुट देगा। ठीक है, कौन सा नंबर उसको ऐड करवाना है। ठीक है, उसके बाद उसको वो नंबर शो होगा। ठीक है, योर नंबर इज़ दिस। उसके बाद आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ठीक है, मतलब यहाँ हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एंटर योर नेम आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यूज़र जो है वो नेम ऐड करेगा और फिर वो नेम यहाँ पे शो होगा। लेकिन मैं इसको रन करके दिखाती हूँ कि हमें जो है इशू क्या आएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे आ गया है हमारा। ठीक है, आउटपुट एंटर योर नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमने डाला 20। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, योर नंबर इज़ 20। उसके बाद क्या हुआ, एंटर योर नेम हमें शो हुआ। लेकिन हमारी जो ये वाली स्टेटमेंट थी, ठीक है, नेम इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, यानी कि यूज़र से इसको इनपुट लेना था, उसके लिए इनपुट लेने के लिए उसने वेट नहीं किया, सीधा हमारे पास कौन सी जो है लाइन एग्जीक्यूट हो गई, हमारे पास लाइन एग्जीक्यूट हो गई है योर नेम इज़, ये वाली है ना। तो ये चीज़ क्यों हुई है, ये इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। इस चीज़ को ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे जगह पे आपको ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जाती है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है यहाँ पे, हम एक बार कमेंट्स में मैं आपको समझाती हूँ इस चीज़ को कि हुआ क्या है। यहाँ पे हमारे पास, हम इसको कमेंट्स बना लेते हैं। ठीक है, स्टार। ओके,
तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये वाली चीज़ ली थी है ना। हमने क्या किया था, यूज़र से इनपुट मांगी थी इंट की। तो यहाँ पे ये जो हमारा नेक्स्ट इंट है ये काम कैसे करता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसने यूज़र से इनपुट मांगी। अब यूज़र ने क्या किया, उसको इनपुट दी 20, फिर उसके बाद उसने क्या किया, एंटर दबा दिया है ना। तो अब इनपुट में हमारे पास क्या जाएगा, ठीक है, स्कैनर के पास। ओके, इनपुट में स्कैनर क्लास के पास हमारे पास गया है, एक तो 20 गया है, प्लस हमारे पास क्या गया है, एंटर। एंटर का मतलब क्या होता है, हमारे पास न्यू लाइन, एक न्यू लाइन उसके पास चली गई है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें चली गई हैं। तो अब हमारे पास होता क्या है, ठीक है, स्कैनर क्लास में, ठीक है, अब उसके पास दो इनपुट्स हैं, एक तो 20 है और एक न्यू लाइन है। अब ये जो न्यू लाइन है इसको ये क्या करता है, बफर में डाल देता है। अब बफर का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब बेसिकली बफर का मतलब ये होता है कि हमारे पास दो चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ को एक इनपुट में दे देंगे। अब अगर सेकंड टाइम हमारे पास फिर से कोई हमारे पास यूज़र की इनपुट की स्टेटमेंट आती है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बफर में पड़ा होगा वो हम एज अ इनपुट दे देंगे, ठीक है। और यूज़र की इनपुट के लिए वेट नहीं करेंगे और नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है, समझे आप। तो अगर हमारे पास जहाँ यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स साथ में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक और इनपुट ले लेते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास अगर हम ये चीज़ कर देते हैं तो क्या होगा, ये जो इसके पास दो थी है ना, एक हमारे पास 20 था और एक जो बफर में पड़ी थी। अब ये जो 20 था वो इसको मिल जाएगा, जो बफर वाली इनपुट थी वो इसके पास चली जाएगी, क्योंकि हमने एक ऐसे ही फालतू में इनपुट की स्टेटमेंट यहाँ पे लगा दी है। तो अब जब हमारे पास इस इनपुट की स्टेटमेंट के पास हम पहुँचेंगे तो हमारे पास बफर में कोई भी इनपुट नहीं है, तो ये यूज़र के लिए वेट करेगा, ठीक है। तो जो यूज़र इसको इनपुट देगा वही इसमें हमारे पास असाइन होगी। तो अब अगर हम इसको रन करके देखें तो ये हमारे पास सही से चलेगा। एंटर यूर नंबर आया हमारे पास, ठीक है, हमने नंबर एंटर किया। फिर हमारे पास क्या है, यूर नंबर इज़ 20। अब एंटर यूर नेम के बाद ये हमारा वेट कर रहा है, जब यूज़र इसको इनपुट देगा फिर ये आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो हमारे पास हमने नाम दे दिया है पूजा, एंटर किया, ठीक है, योर नेम इज़ पूजा। तो ये हमारे पास हो गया कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इस इशू के साथ साथ मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये इशू सिर्फ नेक्स्ट लाइन के केस में आता है। जब आप नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल या फिर नेक्स्ट को यूज़ करने के बाद नेक्स्ट लाइन को यूज़ करते हो तभी ये इशू आता है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट लाइन का मेथड होता है वो अगर हमारी इनपुट के बफर में, ठीक है, कोई न्यू लाइन पड़ी होती है तो उसको यूज़ कर लेता है। जो हमारे पास नेक्स्ट इंट होता है या फिर नेक्स्ट होता है वो इनको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट इंट के एग्जैक्ट बाद अगर नेक्स्ट इंट यूज़ करोगे तो ऐसा कोई भी इशू आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये सिर्फ नेक्स्ट लाइन के केस में आता है, और वो इशू क्यों आता है, क्योंकि जो नेक्स्ट लाइन होता है वो हमारे इनपुट में पड़ा जो बफर होता है, ठीक है, इनपुट में जो बफर में जो हमारे पास न्यू लाइन पड़ी होती है उसको क्या कर लेता है, यूज़ कर लेता है, ठीक है। बाकी के जो मेथड्स होते हैं वो नहीं यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन होता है और नेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए हम नेक्स्ट लाइन भी यूज़ कर लेते हैं और नेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, जो हमारे पास नेक्स्ट होता है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करता है, ये आपके सिर्फ एक सिंगल वर्ड को ही एज अ इनपुट लेता है, ठीक है, सिंगल वर्ड को एज अ इनपुट लेता है। अब मान लो कि क्या आपने क्या किया है, एक इनपुट दे दिया, ठीक है, जिसमें मैंने लिख दिया पूजा बंसल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ एक वर्ड को उठाएगा, जब इसके पास स्पेस आ जाएगी तो स्पेस के बाद मैंने जो भी लिखा होगा वो इसको नहीं लेगा एज अ इनपुट, ठीक है। तो अब अगर मैं ऐसे करूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम में sc.next लाइन के बजाय नेक्स्ट लिखा होता सिर्फ, और मैंने उसमें अपना पूरा नाम डाला होता पूजा बंसल स्पेस के साथ, तो वो क्या करता, वो सिर्फ पूजा को ही एज अ इनपुट लेता, ठीक है। ये जो बंसल है इसको नहीं लेगा, क्योंकि स्पेस के बाद वाले जो करेक्टर्स वर्ड्स जो भी होते हैं उनको ये नहीं उठाता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट होता है वो सिर्फ एक सिंगल वर्ड के लिए होता है, जो नेक्स्ट लाइन होता है वो हमारे लिए क्या होता है, पूरी लाइन को उठा सकता है, ठीक है, पूरी लाइन को एज अ इनपुट लेता है।
और इसमें एक चीज़ का डिफरेंस ये भी होता है कि अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के बजाय सिर्फ नेक्स्ट यूज़ करते तो आपको ये इशू नहीं आता जो हमने अभी भी सॉल्व किया था, ठीक है। क्योंकि जो नेक्स्ट होता है ये हमारे पास क्या होता है, जो इनपुट की बफर में पड़ी हुई न्यू लाइन को नहीं उठाता है, ठीक है, सिर्फ नेक्स्ट लाइन ही उठाता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली छोटा सा नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में डिफरेंस हो जाता है। इसको हम एक बार कोड से भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, जिसमें हमने लिख दिया एंटर अ सेंटेंस, ठीक है। हम कोई भी एक सेंटेंस एंटर कर लेते हैं, ठीक है, एंटर अ सेंटेंस, ठीक है। उस सेंटेंस को हम इस स्ट्रिंग में स्टोर कराते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग सेंटेंस, ओके। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले ये जो हमने सेंटेंस लिखा है इसमें हम यूज़ कर लेते हैं एस डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। फिर हम इसको प्रिंट कराएंगे, ठीक है, फिर हम इसको प्रिंट कराएंगे। योर सेंटेंस नहीं लिखेंगे हम, सीधा सेंटेंस को ही हम प्रिंट कराएंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रिंट होता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटेंस में फिर से हम प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन के बजाय हम क्या करेंगे, नेक्स्ट को यूज़ करेंगे और फिर से हम अपने सेंटेंस को प्रिंट करा के देखेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे भी हम फिर से ये चीज़ लिख देंगे, ठीक है, एक बार सेंटेंस एंटर करवाने के बाद, उस सेंटेंस को प्रिंट कराने के बाद ये चीज़, ठीक है। तो अभी के लिए ये जो पहले वाली थी हम स्टेटमेंट्स, इनको क्या कर लेते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलो एक बार इनको हम प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या चीज़ हमारे आउटपुट में होती है। पहले पुरानी आउटपुट्स को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो एंटर अ सेंटेंस, ठीक है, तो मैं एक सेंटेंस एंटर करती हूँ। अब हम देखो एंटर अ सेंटेंस यहाँ पे पहुँचे, अब यहाँ पे मैंने क्या यूज़ कर रखा है, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसने सेंटेंस में क्या सेव किया है। तो मैं लिखती हूँ आई एम अ डेवलपर, ठीक है, आई एम अ डेवलपर। तो मैंने ये सेंटेंस लिखा, अब मैंने एंटर किया। एंटर करने में क्या होगा, ये जो मैंने सेंटेंस एंटर किया है, ठीक है, तो ये पहले तो सेंटेंस में सेव हो जाएगा, ठीक है, इस वेरिएबल में। अब फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसी सेंटेंस को क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो क्या प्रिंट हो रहा है, आई एम अ डेवलपर, यानी कि पूरा सेंटेंस प्रिंट हो रहा है। अब नेक्स्ट में हमने क्या करा है, फिर से हम सेंटेंस एंटर करने के लिए बोल रहे हैं और इस टाइम हमने क्या किया है, नेक्स्ट को यूज़ किया है ना। हाँ, तो इस बार हमने इनपुट लेने के लिए नेक्स्ट लाइन नहीं बल्कि नेक्स्ट को यूज़ किया है। फिर हम देखेंगे कि सेंटेंस में हमारे पास क्या सेव होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ आई एम, एक मिनट, यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे आई एम अ डेवलपर, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। देखो अब हमारे पास सिर्फ क्या आया है, आई आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन ही नेक्स्ट यूज़ किया था। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ड प्रिंट होता है, ठीक है। अब आई के बाद हमारे पास स्पेस आ गई थी, तो इसने क्या किया, उस सबको छोड़ दिया, सिर्फ एक आई को प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट चीज़ हमारे पास क्या है कि जब भी हम स्कैनर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जब हमें पता है कि हमारे कोड में अब हम स्कैनर का यूज़ नहीं करने वाले इसके आगे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लोज़ करने का बेसिकली मतलब क्या होता है कि देखिए, जब भी हम हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, कुछ भी यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं स्कैनर के थ्रू, तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक रिसोर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब एससी डॉट क्लोज का क्या मतलब हो गया है कि अब हम इस रिसोर्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अब जब हम इस स्कैनर के ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अब इसी स्कैनर के ऑब्जेक्ट को क्लोज करने के बाद अगर हम इससे इनपुट लेने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर आएगा, हमें एक्सेप्शन आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, हमने अपने रिसोर्स को क्लोज कर दिया है कि अब इसके बाद ये यूज़र से इनपुट लेने का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो एक बार मैं करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हमारे इस स्कैनर क्लास के इस ऑब्जेक्ट को हमने क्लोज कर दिया है। अब इसी सेम ऑब्जेक्ट से हम फिर से इनपुट लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम फिर से इनपुट लेने की कोशिश करेंगे, ऐसी डॉट नेक्स्ट इंट हम फिर से ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि ये जो हमारी लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी सक्सेसफुली या नहीं होगी, ठीक है। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर अ सेंटेंस पहले आया, इनको हम पहले कमेंट कर देते हैं पुरानी चीज़ों को ना, या फिर नहीं, चलो ठीक है। एंटर सेंटेंस हमारे पास आया, ठीक है, आई एम अ डेवलपर, ठीक है। फिर एंटर किया, फिर से सेंटेंस आई एम अ डेवलपर, ठीक है।
अब देखो, अब उसके बाद यहाँ पे जब हमारा लास्ट बार प्रिंट हो गया, उसके बाद हमने एस सी डॉट क्या कर दिया, क्लोज, यानी कि हमने हमारे स्कैनर को क्लोज कर दिया और फिर से हम उससे इनपुट लेने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या एक्सेप्शन आ रही है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, ठीक है, जावा डॉट इलीगल स्टेट एक्सेप्शन स्कैनर क्लोज्ड, ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्कैनर है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, यानी कि अब ये रिसोर्स हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये यूज़र से इनपुट नहीं ले सकता, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये चीज़ क्या आ गई है, एक्सेप्शन आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, क्लोज का रोल होता है, ठीक है। तो इस तरह जैसे हमने नेक्स्ट पढ़ा है, नेक्स्ट लाइन पढ़ा है, ठीक है, इसी तरह अलग अलग मेथड्स होते हैं अलग अलग डेटा टाइप की इनपुट लेने के लिए, ठीक है। तो फर्दर आप उनको पढ़ सकते हो। तो ये सारा था हमारा स्कैनर क्लास के बारे में, ठीक है।